वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 शून्यांक गुणांक। देखिए, एक्सरसाइज लगाने से पहले देख लेते हैं शून्यांक क्या होता है और गुणांक क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक हमारा समीकरण -2x -8, ये हमारा एक बहुपद है। अब इसको क्या करना होता है, पहले जो 8 दिया है इसमें इसके गुणांक से गुणा करनी होती है, जबकि इसमें गुणांक क्या है, 1 है। तो इसमें देखिए, इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि घटके आए 2 और उसकी गुणा करें तो आ जाए 4 8। तो देखिए 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 4 और 2 की अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसे तोड़ते हैं। इसको कर लेंगे एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - 2 और x -8। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, माइनस इनके अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, और इसकी इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x -8। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि ये अलग और ये अलग, इन दोनों में जो चीज़ होती है वो एक कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, x दोनों में है, तो यहाँ से जब एक x चली जाएगी तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेंगे 4। यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा x और यहाँ बचेगा हमारा 2 चौक 8। अब देखिए दोनों, ये अगर दोनों एक जैसे आते हैं तो हमारा बहुपद ठीक है, या इस बहुपद का गुणनखंड जो किया है वो सही है। यदि ये दोनों अलग अलग आते हैं तो हमने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। अब क्या करते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, इनको हम एक बारी लिख लेते हैं। उसके बाद x + 2। अब देखिए इनके जब हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इनके बराबर में लगा लेते हैं हम शून्यांक। अब क्या होता है, 4 बराबर शून्यांक, एक तो ये हो जाएगा, एक x + 2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे, x यहीं रहेगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, x यहीं रहेगा, प्लस का इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 और 2 जो निकल के आए हैं यही हमारे गुणांक हैं। तो ये हमारे गुणांक हो गए हमारे, यानी 4 और 2 जो निकल के आए हैं ये हमारे शून्यांक हो गए। ये शून्यांक निकालना ऐसे निकालते हैं। अब देखेंगे गुणांक, गुणांक क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर देखने हमें गुणांक, गुणांक का मतलब होता है कि जिसमें x की गुणा हो रही हो। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। x का गुणांक कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और c, ये जो है c का गुणांक अगर हम निकालेंगे तो
1 रहता है, जबकि c हमारा जो होता है वो अचर पद होता है। जैसे पहला ही दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें देखिए x का गुणांक कितना है, यानी x, ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1, इसमें जब कोई गुणांक नहीं तो इसमें 1 का गुणांक है। x का गुणांक हमारा 2 है, और c जो होता है हमारा लास्ट में अचर पद यह लिख देंगे, अचर पद है हमारा 8। तो ये इनके गुणांक होते हैं, गुणांक। अब देखिए पहला प्रश्न ही दिया है इसमें, कह रहा है निम्न द्विघात के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी पहले इसके क्या करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि पहले इनका गुणनखंड करेंगे। तो हमें ये देखना होता है कि इसका गुणांक, ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है केवल 1 है, तो 1 की हम 8 में गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। अब हमें यहाँ बीच में ऐसे तोड़ना है, अगर लास्ट में हमारा माइनस आ रहा है तो इसका मतलब घट के आने चाहिए 2, और उनकी गुणा करें तो आने चाहिए 8। समझ रहे? अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमारा आना चाहिए, देखिए तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस 2 x माइनस 8। देखिए जब इनको क्या करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। अब इस वाले x की अंदर कर लेते हैं गुणा, तो आ जाएगा ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब देखिए जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो माइनस है, माइनस की अंदर जब गुणा होगी तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए एक पोर्शन ये बन गया और एक ये बन गया। अब इनमें से क्या करना है, हमें लेना है कॉमन। तो इसमें देखिए क्या है, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया। यहाँ x की घात 2 थी, तो अब यहाँ से एक x हमने हटा लिया, तो यहाँ बचेगा केवल x और माइनस, और यहाँ बचेगा केवल 4, क्योंकि एक x थी जबकि एक x हमने कॉमन लिया है। अब प्लस के 2, यहाँ पर कॉमन लेंगे 2, क्योंकि x तो दोनों में है नहीं, x दोनों में होता तो कॉमन लेते, लेकिन x दोनों में नहीं है तो 2 कॉमन लेंगे। तो 2 जब यहाँ से आ जाएंगे तो यहाँ बचेगा केवल x, और जब 8 से 2 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब क्या होता है, दोनों एक जैसे आ गए, इसका मतलब हमारा गुणनखंड ठीक है। अब इसको और इसको एक जगह लिख लेंगे, यानी x प्लस के 2 और x माइनस के 4 बराबर में, जब हमें शून्यांक ज्ञात करना है तो 0 लगा लेंगे। अब देखिए जब दोनों के उसमें शून्यांक है, शून्य है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0। जब हम इनके शून्यांक निकालेंगे तो x जब 2 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 2, और
इसी तरीका से x का इधर हम निकालेंगे तो ये हमारा माइनस का इधर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। अब देखिए ये शून्यांक आ गए। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या होता है कि शून्यांकों का योग, देखिए इसको अल्फा बोल देते हैं और इसको बीटा बोल देते हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा। जांच करने के लिए जो सूत्र होता है शून्यांकों का योग बराबर होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा और बराबर होता है अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा का मान आया था हमारा, यानी आ जाएगा हमारा -2 और बीटा का मान आया था हमारा +4। अब बराबर में x का गुणांक क्या था, तो देखिए x का गुणांक था हमारा -2, पूरे चिन्ह सहित लेंगे -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 और देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक था, इसमें हमारा 1 का गुणा होता रहता है तो ये ऐसे रहता है और बटे में लिख लेंगे 1। अब क्या होता है, देखिए 2 में से यानी 4 में से माइनस प्लस हैं ये दोनों तो घट जाएंगे तो ये बचेगा +2। और देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 1 हम नीचे वाला रखते नहीं है, बराबर में 2। ये हो गया। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, यानी लिखते हैं इसको अल्फा गुणा बीटा और बराबर आ जाता है हमारा अचर पद और बटे में आ जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए क्या करना है, अल्फा मतलब अल्फा का मान कितना था हमारा 2 और बीटा का मान था 4, यानी ये अल्फा था ये बीटा था। तो -2 गुणे 4 बराबर अचर पद कौन सा था हमारा -8 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कौन सा था हमारा एक्स, वो 1 था केवल, लिखेंगे। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 2 चौक 8 और बराबर इसका नीचे वाला, यानी जब कोई संख्या के बटे में 1 होता है तो उसको हम लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा यानी ये भी -8 और ये भी -8। तो यही संबंध दिखाना था, अब लिखना है अतः बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, उसमें प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो